हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। तो पहला हम डिस्कस करेंगे राजा चेलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी, जो कि आई थी 1991 में। सबसे पहले ये वाली कमेटी आई थी, राजा चेलिया टैक्स रिफॉर्म कमेटी, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म कमेटी पोस्ट लिबरलाइजेशन। ये सबसे पहले आई थी और ये किसके द्वारा हेडेड की गई थी? हेडेड बाय राजा जे चेलिया। तो उसी में नाम पड़ गया इसका, चेलिया टैक्स कमेटी, राइट। इसका जो रोल है वो क्या है? वो है लेड फाउंडेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो इसकी की रिकमेंडेशन थी वो था, मतलब ब्रॉडन करना टैक्स बेस को और रिड्यूस करना टैक्स रेट को और सिंप्लीफाई करना टैक्स स्ट्रक्चर को। ये इसकी की रिकमेंडेशन से इस कमेटी की। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोडक्शन ऑफ वैट रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट टैक्सेशन। इसने इंट्रोड्यूस किया था वैट को और ये डायरेक्ट टैक्सेशन को रिफॉर्म करता है। अगला था केएल रेगी कमेटी ऑन इनडायरेक्ट टैक्स, 1993 के अंदर आई थी। इसका जो फोकस था वो था रिफॉर्म करना इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे स्ट्रीमलाइन कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ टैक्स सिस्टम। इसके जो इम्पैक्ट थे वो थे स्टेप्स टुवर्ड्स सिंप्लीफाइड एंड रोबस्ट इनडायरेक्ट टैक्स डिजाइन। एक चीज का ध्यान रखना, हमने भले ही कहा हो कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ वैट इसके अंदर हुआ है, लेकिन है ना, मेन जो राजा चेलिया कमेटी का टैक्स रिफॉर्म का जो इम्पैक्ट था वो पड़ा था रिफॉर्म इन डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। और जो MO VAT है वो किसका पार्ट है? वो इस कमेटी का पार्ट है, KL रेगी चेलिया, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें देख सकते हो जो KL रेगी कमेटी है उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आता है, मॉडवेट आता है। और जो राजा चेलिया कमेटी है वो टैक्स रिफॉर्म उसके अंदर आता है और LPG एरा के अंदर। अब नेक्स्ट जो कमेटी हम पढ़ेंगे वो है विजय केलकर कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म। ये आई थी 2002 के अंदर। और ये इसका जो पर्पस है वो क्या है? प्रोवाइड रोड मैप फॉर फिजिकल एंड टैक्स रिफॉर्म। तो बेसिकली रोड मैप प्रोवाइड करती है फिजिकल और टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। इसका पर्पस ये था। इसके की सजेशंस क्या है? ब्रॉडन टैक्स बेस, रिड्यूस एग्जेम्पशंस, इम्प्रूव करना कॉम्प्लियंस को इम्प्रूव करना, एग्जेम्पशन को रिड्यूस करना और ब्रॉडन करना टैक्स बेस को। इम्पैक्ट क्या था इसका? हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। TR रस्तोगी कमेटी ऑन सर्विस टैक्स रिफॉर्म 2003 के अंदर आई थी। अगर इसको याद करना है तो जिन लोगों ने 3 इडियट देखी है उसके अंदर क्या था? राजू रस्तोगी। और राजू रस्तोगी को जब जॉब नहीं मिली थी, जब उससे सर्विस नहीं मिली थी, मतलब जॉब नहीं मिली, तो उसने क्या करी थी? सुसाइड करने की कोशिश की थी। हालांकि वो बच गया था, हॉस्पिटल ले गए थे उसके दोस्त वगैरह। तो रस्तोगी से याद कर लेना, अगर रस्तोगी कमेटी कहीं पर भी लिखी हुई होगी तो वो सर्विसेज से रिलेटेड है। और ये आई थी 2003 में। इसको याद करने का तरीका है वो, हालांकि उसका और इसका कोई नाता नहीं है, बट अगर आपको याद रखना है तो इस चीज से याद रख लेना कि रस्तोगी कहीं पे भी दिखे रस्तोगी कमेटी तो वो सर्विस टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड होगा। तो इसका फोकस है रिफॉर्म ऑन सर्विस टैक्स सिस्टम। जो कॉन्टेक्स्ट है इसका वो है सर्विस टैक्स वॉज बिकमिंग अ मेजर रेवेन्यू कंपोनेंट। जो सर्विस टैक्स है वो एक मेजर रेवेन्यू कंपोनेंट बन गया था। जो इसके की सजेशन है वो एक्सपेंड करना सर्विस टैक्स बेस को, इम्प्रूव करना कॉम्प्लायंस मैकेनिज्म को। और इसका जो इम्पैक्ट था वो करता स्टैंडर्ड सर्विस टैक्स एज अ मेजर रेवेन्यू सोर्स। पार्थ सारथी शोम कमेटी ऑन डायरेक्ट टैक्स आई थी 2012 के अंदर आई थी। इसका जो पर्पस था वो था रिव्यू करना और सिंप्लीफाई करना डायरेक्ट टैक्स लॉ को। इसका जो ऑब्जेक्टिव था मेक सिस्टम टैक्स पेयर फ्रेंडली, सिस्टम को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना, रिड्यूस करना लिटिगेशन। इसकी जो की रिकमेंडेशन थी वो थी इंट्रोड्यूस GAAR, मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ताकि कोई अवॉइड ना कर पाए टैक्स को। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर। एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या है? एडिशनल कॉन्टेक्स्ट ऑन टैक्स रिफॉर्म कमेटी। टैक्स रिफॉर्म कमेटी हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो टैक्स रिफॉर्म कमेटीज हैं ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिया की फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेस को रिफॉर्म करने में। देयर रिकमेंडेशन हैव बीन सेंट्रल टू सिंप्लीफाइंग टैक्स लॉज, इम्प्रूविंग कॉम्प्लायंस एंड अलाइनिंग India's tax system with global best practices. Committees was headed by Raja Chelia and Vijay Kelkar have had a long-lasting impact on India's economic reform.
तो जो सबसे पहली कमेटी थी और जो विजय केलकर कमेटी थी उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था। ये दोनों ही टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये टैक्स रिफॉर्म है, ये टैक्स रिफॉर्म है। ये वाला जो है सर्विस टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है और लास्ट का GAAR से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स रिफॉर्म। Tax reform is essential for creating a fair and efficient tax system that promotes economic growth and ensures revenue generation for development activities. इसके की ऑब्जेक्टिव था ब्रॉडन करना टैक्स बेस को, रिड्यूस करना टैक्स एवेजन को, क्रिएट करना बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब ये जो इसका सीक्वेंस है, अगर कभी ये वाले ये जितनी भी कमिटीज हैं जैसे राजा चेलिया, ये देखी, ये विजय केलकर, रस्तोगी और ये पार्थशास्त्री शोर, ये कमिटीज आ जाए तो इसके अंदर जो मेन है चेलिया कमेटी, मतलब इसको है ना राजा चेलिया को चेलिया कमेटी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इसको रेकी कमेटी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको केलकर कमेटी, इसको रस्तोगी कमेटी और इसको शोम कमेटी कहा जाता है। तो इसको शॉर्ट मतलब है ना शॉर्टकट अगर याद रखना है तो SRK पता है, शाहरुख खान, ठीक है। SRK को की जगह हम क्या लिख देंगे इसको याद करने के लिए, CRK। अब SRK भी लिखना है तो SRK का उल्टा क्या हो जाएगा, KRS। तो ये हमारी हो जाएगी चेलिया कमेटी, रेकी कमेटी, केलकर कमेटी, रस्तोगी कमेटी और शोम कमेटी। इस तरीके से आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं, आप पता चल जाएगा कि पहले ये आई थी, फिर ये आई थी, फिर ये और फिर ये, ठीक है। अब ईयर भी याद रखना है तो ये 1991 में आई थी, ये 90 इसके 2 साल मतलब तीसरे साल आ गई थी, ये 2002 के अंदर आई थी, ये 2003 के अंदर आई थी और लास्ट वाली 2012 के अंदर आई थी। ये तो ईयर तो याद रखनी पड़ेगी, बाकी सीक्वेंस याद रखने का शॉर्टकट ये है क्रोनोलॉजिकल वाला। ईयर्स के ऑर्डर है चेलिया, रेकी, केलकर, रस्तोगी और शोम।